लेक्चर। अब बात मत कीजिए। वन डिग्री कार्बन एटम, राइट, और 1 डिग्री कार्बन एटम का ही दूसरा नाम क्या है? प्राइमरी कार्बन एटम। एक लिखे थे इसके सामने, इफ एनी कार्बन एटम if any carbon atom directly attached with one carbon, if any carbon atom directly attached with one carbon, then it is called 1 डिग्री कार्बन एटम या प्राइमरी कार्बन एटम। मतलब मैं इसका एग्जांपल लूंगा, इनडायरेक्टली बोला या डायरेक्टली? डायरेक्टली को अंडरलाइन कीजिए। 2 डिग्री कार्बन एटम का ही नाम रहेगा सेकेंडरी कार्बन एटम। ओके एवरीवन, और शॉर्टकट में कहीं कहीं पे इसको मैं ऐसे लिखते रहूँगा, सेकेंडरी कार्बन एटम। तो बोलिए यहाँ से डिफिनेशन क्या हो जाएगा? कोई भी कार्बन आज के बाद डायरेक्टली कितना कार्बन से लिख लीजिए, इफ एनी कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच विथ 2 कार्बन, इफ एनी कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच विथ 2 कार्बन, ओके एवरीवन, 3 डिग्री कार्बन एटम, ध्यान से सुनिएगा, कितना डिग्री? 3 डिग्री कार्बन एटम का ही नाम क्या रहेगा? टर्सरी कार्बन एटम। भाई इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा? कोई भी कार्बन डायरेक्टली कितना कार्बन से? 3 कार्बन से। क्या लिख पाएंगे? और 4 डिग्री कार्बन एटम का क्या डिफिनेशन रहेगा? 4 डिग्री कार्बन एटम का ही नाम रहेगा इफ एनी कार्बन डायरेक्टली अटैच विथ 4 कार्बन। 5 डिग्री कार्बन का क्या डिफिनेशन रहेगा भार्गव? 1 डिग्री का डिफिनेशन लिख लिया, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। व्हाट द डिफिनेशन ऑफ 5 डिग्री? जल्दी बोलना है, टाइम नहीं लेना है। इफ एनी कार्बन अटैच विथ 5 कार्बन, तो आप बोलना है सर कार्बन का वैलेंसी 5 नहीं हो सकता है, राइट? इसलिए आज के बाद ऑर्गेनिक के केमिस्ट्री की दुनिया में कार्बन का डिग्री मैक्सिमम 4 तक ही हो सकता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री। कोई पूछेगा वाई कैन नॉट बी राइट लाइक 5 डिग्री कार्बन, तो क्या बोलना है? कार्बन कैन नॉट बी पेंटावैलेंट, कार्बन कैन नॉट बी पेंटावैलेंट। एग्री? ओके स्टूडेंट, इतने सारे बातों को लिखने के बाद आपने क्या ऑब्जर्व किया? मैंने तो ऑब्जर्व किया कि ओके, डिग्री ऑफ कार्बन डिफाइंड विथ रेस्पेक्ट टू कनेक्टिविटी विथ कार्बन, डिग्री ऑफ कार्बन डिफाइंड विथ रेस्पेक्ट टू कनेक्टिविटी विथ कार्बन ओनली, नॉट विथ रेस्पेक्ट टू अदर एलिमेंट। इज इट राइट? लिखिए नोट करके, डिग्री ऑफ कार्बन डिफाइंड विथ रेस्पेक्ट टू, डिग्री ऑफ कार्बन डिफाइंड with respect to connectivity with carbon, not with respect to other element, not with respect to other element. Degree of carbon defined with respect to connectivity with carbon, not with respect to other element. Okay?
यहाँ देखिए एवरीवन, ये मैं आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल दिया। एक कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है, ये नहीं कि सर इस कार्बन के बाद इधर देखते हैं तो बहुत सारा कार्बन है, बहुत सारा कार्बन में मेरा इंटरेस्ट नहीं है। दिस कार्बन अटैच विथ विच कार्बन, या दिस कार्बन अटैच विथ हाउ मेनी कार्बन, एक ही कार्बन है, इसी से अटैच है। क्या इससे अटैच है? ये नहीं अटैच है। तो दिस कार्बन अटैच विथ ओनली वन कार्बन, दैट्स वाई इस कार्बन का डिग्री आज के बाद क्या कहलाएगा? 1 डिग्री कार्बन। एक कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है? 2 कार्बन से, करेक्ट। दैट्स वाई इसका डिग्री क्या रहेगा? एक कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है? इससे अटैच है, इससे अटैच है, इससे अटैच है। क्या ये कार्बन इससे अटैच है? तो दैट्स वाई डायरेक्टली, राइट। इस कार्बन का डिग्री कितना रहेगा? इस कार्बन का कितना डिग्री? वेरी गुड, 1 डिग्री। एक ही कार्बन से अटैच है। इस कार्बन का डिग्री कितना कहलाएगा? काउंट कर लीजिए, डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है? 1 2 3 एंड कितना डिग्री रहेगा? 4 डिग्री। एक कितना डिग्री? 1 डिग्री। एक कितना डिग्री? एक कितना डिग्री? 1 डिग्री। समझ में आ गया? लिख लीजिए, ठीक है। ओके एवरीवन, इस कार्बन का डिग्री बताइए, कितना डिग्री होगा? 2 डिग्री होगा। इस कार्बन का डिग्री बताइए, 4 डिग्री। इस कार्बन का डिग्री 2 डिग्री। इस कार्बन का डिग्री इससे अटैच है, इससे अटैच है, इससे अटैच है, 3 डिग्री। इस कार्बन का डिग्री 1 डिग्री। मतलब कि आप किसी भी एग्जाम्पल में कार्बन का डिग्री निकाल लेंगे। ओके, यहाँ देखें, इस कार्बन का कितना डिग्री? 1 डिग्री। वेरी गुड। इस कार्बन का कितना डिग्री? क्या लिखे हैं? 2 लिखे हैं या 3 लिखे हैं? वेरी गुड, इट इज़ 2 डिग्री। डिग्री ऑफ कार्बन ओनली डिफाइंड विथ रेस्पेक्ट टू कनेक्टिविटी विथ कार्बन, नॉट विथ रेस्पेक्ट टू अदर एलिमेंट। इज इट राइट? तो जानबूझ कर कन्फ्यूज करने के लिए मैंने यहाँ पे BR लगा दिया। तो इसको नहीं देखना है, देखना किसको है? सिर्फ कार्बन को देखना है। इसका डिग्री कितना होगा? 2 डिग्री। इसका डिग्री 2 डिग्री ही रहेगा, राइट। इस कार्बन का कितना डिग्री? 1 डिग्री। कार्बन देखना है, बाकी एलिमेंट नहीं देखना है, राइट। 1 डिग्री, ठीक है। तो क्या कहीं भी अगर आपको कंफ्यूज करने का कोशिश किया जाएगा तो करेक्ट आंसर आ जाएगा डिग्री ऑफ कार्बन। आज के बाद ओनली डिफाइंड विथ रेस्पेक्ट टू, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ओनली डिफाइंड विथ रेस्पेक्ट टू कनेक्टिविटी विथ कार्बन, नॉट विथ रेस्पेक्ट टू अदर एलिमेंट, करेक्ट। अब लिखिए डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। डिग्री ऑफ हाइड्रोजन यहाँ देखिएगा सब लोग, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। तो स्टूडेंट लिखिए एक लाइन, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन डिफाइंड विथ रेस्पेक्ट टू डिग्री ऑफ हाइड्रोजन डिफाइंड विथ रेस्पेक्ट टू डिग्री ऑफ कार्बन,
अब एक मिनट रुकना है। इस सेंटेंस का क्या मतलब? इस सेंटेंस का मतलब ये है कि आज के बाद डिग्री ऑफ हाइड्रोजन निकालने के लिए हम लोग कार्बन को देखेंगे। किस कार्बन को? जिस कार्बन से वो हाइड्रोजन अटैच रहेगा, और जिस हाइड्रोजन का डिग्री पूछा जाएगा वो हाइड्रोजन जिस कार्बन से अटैच रहेगा उस कार्बन का जो डिग्री रहेगा वही उस हाइड्रोजन का डिग्री कहलाएगा। ठीक है? अदरवाइज डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, अगर सपोज आप तो इतना तो जानते हैं कि 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री, क्या यहाँ पे डिफिनेशन सेट करता है कि इफ़ हाइड्रोजन अटैच विथ 2 हाइड्रोजन, उसका वैलेंसी तो होता ही नहीं है, राइट? दैट्स वाई डिग्री ऑफ हाइड्रोजन डिफाइंड विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? डिग्री ऑफ कार्बन। इट मीन्स उसमें एक लाइन बढ़ा लीजिए। इट मीन्स इफ एनी हाइड्रोजन अटैच विथ 2 डिग्री कार्बन, it means if any hydrogen attach with 2 degree carbon, then degree of hydrogen is also 2 degree. Then degree of if any hydrogen attach with 2 degree carbon, then degree of hydrogen is also 2 degree. Correct? तो यहाँ के बाद ध्यान से देखिएगा, यहाँ देखिए यहाँ से एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। तो इस डिफिनेशन के बाद पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोजन का क्या क्या डिग्री हो सकता है? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। 4 डिग्री कार्बन के पास क्या हाइड्रोजन का रहने का जगह है? मतलब आपके दुनिया में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दुनिया में हाइड्रोजन का 3 ही टाइप का डिग्री। कितना डिग्री? 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड, लिख सकते हैं ना? एक बार लिख लीजिए नोट करके। 4 डिग्री हाइड्रोजन डज नॉट एग्जिस्ट। 4 डिग्री हाइड्रोजन डज नॉट, इसको एक्सप्लेन करने का रिक्वायरमेंट है इफ एंड बट करके, या समझ में आ जाएगा? तो आज के बाद डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ देखिए डिग्री ऑफ हाइड्रोजन 3 ही टाइप का रहेगा एवरीवन। 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन और 3 डिग्री हाइड्रोजन। 4 डिग्री हाइड्रोजन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अभी एक चीज़ समझ में आया। उस टाइम वो स्टूडेंट पूछ रहे थे ना, उनका क्वेश्चन ये था कि सर x इक्वल टू ए लिखिएगा तो a माइनस एक्स के लिए क्या लिखिएगा? मेन समस्या यहाँ था, राइट? नहीं चलिए, इनिशियल स्टार्टिंग में बहुत कुछ आता है भाई, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे भी तो समझ में आना चाहिए कि पूछना क्या चाह रहे हैं। फिर मैंने उनको बताया कि ऐसे नहीं लिखा जाता है। एक्स कंपोनेंट के लिए ऑलवेज कैसे लिखा जाता है? ax लिखा जाता है। उस होते सर एक्स मतलब प्लस एक्स, तो माइनस एक्स रहेगा तो एंगल कहाँ से ले जाएगा? एक्स कंपोनेंट में हम लोग माइनस एक्स नहीं लगाते हैं। आज तक कहीं देखे हैं फिजिक्स में ए माइनस एक्स लिखा हुआ? नहीं देखे, मतलब कन्वेंशन में। तो भाई कुछ कुछ जो सेट किया गया है वो पहले से कुछ कन्वेंशन सेट किया हुआ है। अब हम लोग अपने तरीके से अगर कुछ अपना, आप अगर नया कुछ कन्वेंशन दीजिएगा तो उसके लिए आपको नोबेल प्राइज़ मिलेगा। फंडामेंटल साइंस में आप कुछ नया बात बोल रहे हैं, छोटी बात है। ये किसी को डाउन देने के लिए नहीं बात बोल रहा है, फैक्ट है। मेरा इतना कैपेसिटी है, मैं अपनी तरफ से कुछ नया बात बोल दूंगा कि नहीं मैं डिग्री ऑफ हाइड्रोजन मैं बोला। हाँ, प्रॉब्लम बनाने के टाइम पे शॉर्टकट ट्रिक दे सकते हैं, बट फंडामेंटल साइंस के साथ मैं छेड़छाड़ कर सकता हूँ? नहीं कर सकते हैं, कैपेसिटी ही नहीं है। उसके लिए प्रॉपर रिसर्च वर्क करना पड़ेगा, कहीं पे अप्लाई करना पड़ेगा, सिलेक्ट होगा उस पर थॉरली। आज तक न्यूटन 4th लॉ आया, 3 लॉ से ही काम चला रहे हैं, राइट? और आप में से भी 90% लोग सब जानते हैं न्यूटन 3rd लॉ, उसका यूज़ नहीं करना जानते हैं। कितना भयानक उसका यूज़ होता है, उसका तो इतना बढ़िया यूज़ होता है। एक डेमो देते हैं, यहाँ देखिए, ये तो पक्का सब लोग पढ़े होंगे, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, और यहाँ से कोई वायर है इन्फिनिटी तक, इस पर चार्ज डेंसिटी लैम्डा और इस पर लैम्डा 1 या क्यू। क्वेश्चन में एक बार पूछा हुआ है इसके वजह से इस पे फोर्स, किसके वजह से किसी पे फोर्स?
रॉड के वजह से फोर्स ऑन रिंग ड्यू टू रॉड, इसके वजह से इस पर निकालिएगा तो 2 पेज का सोल्यूशन रहेगा। बट इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हम लोग को रटा रहता है, या आप लोग को भी पता होगा, Q/4πε0 बोलिए x² प्लस r² के पावर 3/2 इंटू एक्स। तो इसका फील्ड यहाँ पे निकाल के इस पर फोर्स निकालना 2 लाइन का काम रहेगा। बट पूछा तो उल्टा गया है। तो भाई एक बॉडी दूसरे बॉडी पे जितना बड़ा फोर्स लगाता है, दूसरे बॉडी पहले बॉडी पे उतना ही बड़ा फोर्स लगाता है। मैग्नीट्यूड में सेम, डायरेक्शन में जस्ट। वी आर वेरी वाइज पीपल, नहीं भी फिर भी बोलेंगे। तो इस हम लोग क्या करेंगे, इसके कारण इस पर फोर्स लगा देंगे, और फिर निकालने के बाद न्यूटन थर्ड लॉ से उतना ही फोर्स इस पर लगा देंगे, उल्टा डायरेक्शन। तो क्या हुआ, बेस्ट यूज हुआ न्यूटन थर्ड लॉ का। इसका मतलब कौन कौन सा चीज़ कहाँ पे बोला गया, उसका कैसे आप स्मार्टली, तो अचानक से नहीं क्लिक करता है कि हाँ सर क्यों हो गया। ये धीरे धीरे प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए आपको समझ में आना स्टार्ट होगा। एनीवे यहाँ देखिए, और ये बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होना है कि ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है क्या, नीट में बिल्कुल आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। यही आ जाएगा, फाइंड आउट टोटल 1 डिग्री हाइड्रोजन, फाइंड आउट टोटल। तो यहाँ देखिए, इस हाइड्रोजन का डिग्री क्या बोलें, 1 डिग्री हाइड्रोजन। क्यों बोलेंगे 1 डिग्री, यहाँ से जितना हाइड्रोजन टच है इस कार्बन से, इसका डिग्री क्या है, 1 डिग्री है। यहाँ पे इस हाइड्रोजन का डिग्री क्या बोलेंगे, 2 डिग्री। इस हाइड्रोजन का डिग्री क्या बोलेंगे, 3 डिग्री। सर यहाँ पे 4 डिग्री कार्बन, लेकिन इसके पास जगह हाइड्रोजन का, दिस इज द वजह कि 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होता, राइट। और यहाँ पे इस हाइड्रोजन का डिग्री 1 डिग्री, इस हाइड्रोजन का डिग्री 1 डिग्री, और इस हाइड्रोजन का डिग्री 1 डिग्री। तो क्या डिग्री ऑफ हाइड्रोजन निकाल लेंगे, हाउ मेनी 1 डिग्री हाइड्रोजन, हाउ मेनी 1 डिग्री हाइड्रोजन, ये है 3, राइट। 3, 3 6, 3 9, 3 12 और 3 15, करेक्ट ना। हाउ मेनी 2 डिग्री हाइड्रोजन। आप बर्डन लेके क्लास में मतलब आराम से सीखिए चीज़ों को, इस बर्डन से ऊपर उठिए कि हाँ आधा लोग तो काउंट डाउन कर रहे हैं, एक दिन चला गया। भाई आराम से कॉन्सेप्ट सीखिए, नॉलेज हो जाएगा। इस बर्डन में रहिएगा कि अगला साल नहीं होगा तो क्या होगा, तो कुछ भी नहीं सीख पाइएगा, तब खुलकर काम भी नहीं करिएगा, राइट। किसी बैट्समैन को भेज देंगे कि नहीं तुमको छक्का ही लगाना है, 6 ही मारना है, बेचारा आउट हो जाएगा। मतलब तुमको जो अच्छा लगता है नेचुरल गेम खेलो, राइट, विदाउट प्रेशर में काम करेगा। इसलिए नहीं, बर्डन है, आई एग्री, मेरे ऊपर नहीं बर्डन है सिलेबस को ख़त्म करने का, बट मैं उसी एकदम भाग दौड़ मचाते हुआ आऊँगा कि नहीं अब खटाखट ख़त्म कीजिए। आपके पास रहेगा क्या, 0। दैट्स वाई एकदम 0 ले, धीरे धीरे लाए काम करना पड़ेगा, ठीक है। आराम से आप चीज़ों को सीखिए। यहाँ पे 2 डिग्री हाइड्रोजन कितना रहेगा, 2 रहेगा, करेक्ट। 3 डिग्री हाइड्रोजन 1 रहेगा, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, तो सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिग्री टर्म कहाँ कहाँ पे यूज होता है, दिमाग दौड़ाई तो कहाँ कहाँ पे डिग्री मिला है। सर डिग्री ऑफ कार्बन मिला है, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन मिला है, डिग्री ऑफ अल्काइल भी मिला है, राइट, डिग्री ऑफ अल्कोहल भी मिला है, डिग्री ऑफ एमाइन भी मिला है, डिग्री ऑफ एमाइड भी मिला है, और डिग्री ऑफ आरएक्स भी मिला है, डिग्री ऑफ कार्बोकटाइन भी मिला है। 1 डिग्री कार्बोकटाइन, 2 डिग्री कार्बोकटाइन, राइट, 3 डिग्री कार्बोकटाइन, डिग्री ऑफ अनाइन भी मिला है, डिग्री ऑफ रेडिकल भी मिला है, करेक्ट। तो सबको एक बार देख लेते हैं डिग्री कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, करेक्ट। तो 1 डिग्री कार्बन का डिग्री और हाइड्रोजन का डिग्री तो निकाल लेंगे। अब लिखिए डिग्री ऑफ अल्काइल, डिग्री ऑफ अल्काइल, ओके एवरीवन। हाउ कैन वी यू आइडेंटिफाई कि अल्काइल ही है, कुछ तो तरीका रहेगा। तरीका ये है, यहाँ देखिएगा, अल्केन बोलते हैं, इसका मतलब ओपन चेन अल्केन। अगर मैं कहीं पे अल्केन बोलूँगा मतलब कौन सा अल्केन, और किसी भी अल्केन से कितना हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन अगर आउट करेंगे तो रेस्ट पार्ट आर कॉल्ड व्हाट,
अल्काइल, रेस्ट पार्ट को क्या बोलेंगे? अल्काइल बोलेंगे। अब फिर भी अगर आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं रहेगा तो इसका फार्मूला क्या है? CnH2n+2 और यहाँ से एक हाइड्रोजन चला जाएगा तो इसका फार्मूला क्या रहेगा? तो भाई अल्काइल है या नहीं है उसको चेक करने के लिए इस पर बैठा के देख लीजिएगा। अगर सेटिस्फाई कर रहा है मतलब अल्काइल रहेगा और नहीं सेटिस्फाई कर रहा है मतलब अल्काइल नहीं रहेगा। करेक्ट? यहां देखिए सब लोग, सबसे पहला बात यहां देखिए तो ये अल्काइल है या नहीं है, पहले इस बात का गारंटी कीजिए। क्या इस फार्मूला पे बैठ रहा है? बैठ रहा है मतलब अल्काइल है। और इसमें हाइड्रोजन कहाँ से आउट किए हैं? यहाँ पे बॉन्ड छूटा हुआ है मतलब हाइड्रोजन कहाँ से? यहाँ से रिमूव किए या यहाँ से रिमूव किए हैं? यहाँ से। तो जहाँ से भी अल्काइल बनाने के लिए जहाँ से हाइड्रोजन आउट हुआ है उस कार्बन पे फोकस कीजिएगा। और इधर क्या है? अल्काइल इस तरफ वाले पार्ट को मिलाकर है या इस सर्किल मेरा अल्काइल है? ये मेरा पार्ट अल्काइल है जिसको मैंने सर्किल किया है, राइट? तो बाहर में क्या है उसको लुक आउट नहीं करना है, अब इसके अंदर क्या है उसका देखना है, राइट? तो इसके अंदर एक कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है? 1 कार्बन से। अब कुछ स्टूडेंट सोचेंगे अच्छा इधर भी तो कोई कार्बन रहा होगा, तो भाई इसका मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं बात किसका कर रहा हूँ? अल्काइल का बात कर रहा हूँ। किसका बात कर रहे हैं? दैट्स वाई कितना डिग्री अल्काइल है? ये 1 कार्बन से अटैच है। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड व्हाट? लिखिए लिखिए 1 डिग्री अल्काइल। इसका मतलब अल्काइल का डिग्री निकालने के लिए एवरीवन किसको देखना है? कहाँ पे देखना है? जिस कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव किया जाएगा, राइट? यहां देखिए एक कितना डिग्री अल्काइल? फर्स्ट यहां से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, एक कितने कार्बन से अटैच है? इसको क्या बोलेंगे? 2 डिग्री अल्काइल। करेक्ट? एक कितना डिग्री अल्काइल? तो यहां से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, इसका डिग्री कितना है? दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड 3 डिग्री अल्काइल। करेक्ट है ना? अब यहां देखना है CH3 CH2 CH2 देखिए आपको लगता है कि अल्काइल अल्काइल बन के रहेगा? ये तो पेपर पे ऐसे लिखते हैं ना, रियलिटी में अल्काइल को बना के रख सकते हैं क्या लैब में? भाई कार्बन का बैलेंस सेटिस्फाई नहीं हुआ है, राइट? ये पेपर पे व्हाइट बोर्ड पे सिर्फ ऐसे लिखते हैं, करेक्ट ना? तो मान लेते हैं कि ये अल्काइल है तो डैम से और किसी पेरेंट चेन से अटैच रहा होगा। तो मान लेते हैं कि ये मेरा पेरेंट चेन है। ये क्या है? पेरेंट चेन। अब तक पूछेंगे ये क्या है? क्या बोलिएगा? सब्स्टिट्यूएंट। क्या बोलेंगे? अब फिर पूछेंगे सब्स्टिट्यूएंट में क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है बट ये सब्स्टिट्यूएंट में क्या है? अल्काइल है। क्या है? अल्काइल। कैसे? जिसको मैंने सर्किल कर दिया ये सब्स्टिट्यूएंट है, बट सब्स्टिट्यूएंट में भी कौन सा सब्स्टिट्यूएंट? अल्काइल है। कैसे? तो इस सर्किल को CnH2n+1 पर चेक कर लीजिएगा। तो इस पेरेंट चेन से ये जो लगा हुआ है वो कितना डिग्री अल्काइल लगा हुआ है? 2 डिग्री। क्योंकि जब यहाँ पे देखना, जब इसका बात करेंगे सब्स्टिट्यूएंट है तो दिस पार्ट इज कॉल्ड व्हाट? अल्काइल। तो ये अल्काइल का डिग्री कली कहाँ पे देखेंगे? जिससे पेरेंट चेन से अटैच रहेगा, जिससे पेरेंट चेन से। दैट्स व्हाई दिस अल्काइल इज व्हाट? इस सर्किल को सिर्फ तो एक 2 डिग्री अल्काइल है। करेक्ट ना? तो आज के बाद रिएक्शन के टाइम पे कहीं भी पूछते रहेंगे कितना डिग्री अल्काइल, तो बता पाएंगे? सर्किल कर देंगे तो ठीक है। क्या 4 डिग्री अल्काइल रहेगा एवरीवन? 4 डिग्री अल्काइल नहीं रहेगा। तो 4 डिग्री कार्बन होता है, 4 डिग्री अल्काइल क्यों नहीं रहेगा? सर 4 डिग्री कार्बन के पास हाइड्रोजन है ही नहीं, तो अल्काइल का कितना डिग्री मिलेगा आपको? 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। करेक्ट ना? ओके। यहां देखिए
डिग्री ऑफ आर एक्स, करेक्ट। कितना टाइप का आर एक्स होता है? 3 टाइप का, 1 डिग्री आर एक्स, 2 डिग्री आर एक्स एंड 3 डिग्री आर एक्स। एवरीवन यहाँ देखिएगा, डिग्री ऑफ आर एक्स डिफाइन करने के लिए हैलोजन जिस कार्बन से अटैच रहेगा, किससे? फॉर द डिग्री ऑफ आर एक्स, इसका हम लोग देखेंगे जिस कार्बन पे हैलोजन रहेगा उस कार्बन का जो डिग्री रहेगा वही उस आर एक्स का, हैलो अल्केन का डिग्री कहलाता है। तो डिग्री ऑफ आर एक्स, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट। मैंने ऐसे दे दिया, राइट, फिर मैंने ऐसे दे दिया, और ये सब लोग जानते हैं, लेकिन मेरा काम है यहाँ पे 0 A से लेकर Z तक पढ़ाना। ये हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है उसका डिग्री क्या है? इसको 1 डिग्री आर एक्स बोलेंगे। कितना डिग्री? ये क्लोरीन जिस कार्बन पे अटैच है उसका क्या डिग्री है? तो इसको क्या पढ़ेंगे? एक क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच है वो उसका क्या डिग्री है? जैसा इट इज कॉल्ड व्हाट? 3 डिग्री आर एक्स, करेक्ट ना? लिख लीजिए। यहाँ देखिए, डिग्री ऑफ अल्कोहल, ये तो पक्का जानते होंगे, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल, राइट। अब प्राइमरी अल्कोहल का एक और नाम है नॉर्मल अल्कोहल, करेक्ट। तो भाई डिग्री ऑफ अल्कोहल कैसे डिफाइन करते हैं? तो जिस कार्बन पे OH ग्रुप रहेगा उस OH ग्रुप को बोलते हैं अल्कोहलिक ग्रुप, राइट। जिस कार्बन पे OH ग्रुप रहेगा उस कार्बन का जो डिग्री रहेगा वही डिग्री ऑफ अल्कोहल कहलाएगा। मतलब डिग्री ऑफ अल्कोहल डिफाइंड विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? डिग्री ऑफ कार्बन। इट मीन्स जिस कार्बन पे OH रहेगा उस कार्बन का जो डिग्री रहेगा वही किसका डिग्री कहलाएगा? डिग्री ऑफ अल्कोहल का, करेक्ट ना? लिख लीजिए भाई, बाद में भूल जाइएगा। डिग्री ऑफ अल्कोहल डिफाइंड विथ रिस्पेक्ट टू डिग्री ऑफ कार्बन। डिग्री ऑफ अल्कोहल डिफाइंड विथ रेस्पेक्ट टू डिग्री ऑफ कार्बन। डिग्री ऑफ अल्कोहल डिफाइंड विथ रेस्पेक्ट टू यहां देखेंगे सब लोग यहां देखिए, एक कितना डिग्री अल्कोहल? क्यों सर? OH जहाँ पे अटैच है उस कार्बन का डिग्री 1 है, उस कार्बन का डिग्री क्या है? दैट्स वाई इट इज 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। यहाँ पे OH जिस कार्बन से अटैच है, यहाँ पे OH जिस कार्बन पे है उस कार्बन का डिग्री क्या है? दैट्स वाई कितना डिग्री अल्कोहल? यहाँ पे OH जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन का डिग्री क्या है? दैट्स वाई इट इज कितना डिग्री अल्कोहल? 3 डिग्री अल्कोहल, करेक्ट ना? Okay everyone, ये तो क्या लिखा? डिग्री ऑफ कार्बोकटायन, कटायन और किस पे कटायन? कार्बन पे, राइट। ध्यान से देखिएगा, जिस कार्बन पे कटायन है उस कार्बन का डिग्री क्या है? जिस कार्बन पे कटायन है वो कटायन कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच है? 1 कार्बन से। दैट्स वाई किसको कितना डिग्री बोलेंगे? 1 डिग्री आर प्लस, करेक्ट। यहाँ पे जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उस कार्बन का डिग्री क्या है? जिसको क्या बोलेंगे? 2 डिग्री आर प्लस। यहाँ पे जिस कार्बन पे कटायन मैंने दिया है उस कार्बन का डिग्री क्या है? वो कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है? तो कितना डिग्री आर प्लस रहेगा? इसका मतलब कहीं भी अगर 1 डिग्री कार्बोकटायन, 2 डिग्री कार्बोकटायन, 3 डिग्री कार्बोकटायन बोलेंगे तो आप समझ पाएंगे। ओके, बहुत नॉर्मल बात है, सब लोग को पता है, लेकिन फिर भी एक सीक्वेंस ले लेते हैं।
डिग्री ऑफ, इसको क्या पढ़ते हैं स्टूडेंट? फ्री रेडिकल। क्या पढ़ते हैं? जिस कार्बन पे रेडिकल है वो कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है, इसको पढ़ते हैं 1 डिग्री आर रेडिकल। करेक्ट। इसमें क्या सेंटेंस लिखवाने का रिक्वायरमेंट है? आप लोग समझ गए। इसका क्या रहेगा? 2 डिग्री, ये रहेगा 3 डिग्री। ठीक है ना? 3 डिग्री आर रेडिकल। चलिए, व्हाट अबाउट डिग्री ऑफ एमाइन? एमाइन तो आप लोग को पढ़ाया नहीं हूँ, बट थोड़ा बहुत तो आप लोग जानते हो एमाइन क्या होता है। क्या होता है एमाइन? बोलिए, एमाइन क्या होता है? नहीं, नोमेनक्लेचर में एमाइन का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? NH3। इसको यहाँ पे रहने देते हैं, नोमेनक्लेचर में आएगा तो बताएंगे। लेकिन फिर भी यहाँ देखिएगा, इसको बोलते हैं एमाइन ग्रुप। क्या बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? एमाइन ग्रुप। इसको यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, बट फिर भी ऐसे भी देखे होंगे RNH2 डैम श्योर आप ऐसे भी देखे होंगे, राइट। और भाई आप ऐसे भी देखे होंगे, करेक्ट। आज जिनको पहले से कुछ नॉलेज है वो बताइए, ये क्या है सर? एमाइन। ये भी क्या है? ये भी क्या है? ऑल आर एमाइन, बट ये है 1 डिग्री एमाइन। कितना डिग्री? ये कितना डिग्री? ये कितना डिग्री? तो सर बिना कार्बन देखे बता दिए, कार्बन तो दिखाया नहीं है। इसका मतलब है कि डिग्री ऑफ, इसका मतलब ये हुआ कि डिग्री ऑफ एमाइन डज नॉट डिफाइन विथ रिस्पेक्ट टू डिग्री ऑफ कार्बन। डिग्री ऑफ एमाइन देखने के लिए क्या आर के अंदर कितना डिग्री कार्बन मैंने देखा? नहीं देखा। तो डिफिनेशन क्या होना चाहिए डिग्री ऑफ एमाइन का? डिग्री ऑफ एमाइन का डिफिनेशन होना चाहिए इफ नाइट्रोजन अटैच विथ ओनली 1 कार्बन। इफ नाइट्रोजन अटैच विथ 2 कार्बन, और इफ नाइट्रोजन अटैच विथ, क्या इसको यहाँ पे लिख लिया जाए? लिखिए, हेडिंग बना दीजिएगा डिग्री ऑफ एमाइन। ये दोबारा नॉमेनक्लेचर ऑफ एमाइन में आएगा, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, ये तो डैम श्योर पढ़ के आए होंगे। इस फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या? एमाइन या एमाइड? एमाइड, करेक्ट। और हम लोग डिग्री किसका पढ़ रहे हैं? एमाइन का। और कुछ कुछ बातें अब बोला कीजिए और सीखा कीजिए, ठीक है। आज के बाद इस कार्बन को, कौन सा कार्बन को? C डबल बॉन्डों को मैं पढ़ूंगा कार्बोनाइल कार्बन। क्या पढ़ेंगे? कार्बोनाइल कार्बन। तो आप लोग क्या पढ़ेंगे? कार्बोनाइल कार्बन। सिंपल सा लॉजिक है, दूसरा रास्ता तो थोड़े पकड़िएगा। तो ये क्या है? दिस कार्बन इज कॉल्ड C डबल बॉन्ड O वाले कार्बन। पूरे फंक्शनल ग्रुप में बहुत जगह कार्बोनाइल कार्बन मिलेगा, राइट। इस ऑक्सीजन को क्या बोलेंगे? कार्बोनाइल ऑक्सीजन। इसके अंदर का ऑक्सीजन को क्या पढ़ेंगे? बताइए, जो मैं बात बोल रहा हूँ कहीं पे क्वेश्चन का पार्ट रहेगा। तो डिग्री ऑफ एमाइन में 1 डिग्री एमाइन, कितना डिग्री? देखिए, इफ नाइट्रोजन अटैच विथ ओनली 1 कार्बन, if nitrogen attach with only 1 carbon, if nitrogen attach with, सब लोग लिखेंगे if nitrogen attach with only 1 carbon, but
दैट कार्बन शुड नॉट बी कार्बोनाइल कार्बन, बट दैट कार्बन शुड नॉट बी, मैंने एक साथ बहुत सारा बात बोल दिया, दैट कार्बन शुड नॉट बी कार्बोनाइल कार्बन। मैंने ऐसा क्यों बात बोला? मैंने नाइट्रोजन एक कार्बन से अटैच होना चाहिए, बट वो कार्बन कार्बोनाइल कार्बन नहीं रहना चाहिए, अदरवाइज एमाइन के जगह पे एमाइड हो जाएगा, राइट। मतलब अगर सिर्फ ए लाइन लिखवा के छोड़ देते हैं कि इफ़ नाइट्रोजन अटैच विथ वन कार्बन, तो कल के डेट में जो बिल्कुल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं वो तो यहाँ पे आकर बोलते कि एमाइन है क्योंकि ये कार्बन से अटैच है, इसलिए मैंने वहाँ पे उस पूरे डिफरेंशियल को कंप्लीट किया। एक कार्बन से अटैच होना चाहिए बट वो कार्बन कार्बोनाइल कार्बन नहीं होना चाहिए, अदरवाइज एमाइन के जगह पे कुछ और हो जाएगा, एमाइड हो जाएगा, ठीक है ना। 2 डिग्री एमाइन का डिफिनेशन क्या रहेगा? इफ नाइट्रोजन अटैच विथ 2 कार्बन, इफ नाइट्रोजन अटैच विथ 2 कार्बन बट नो कार्बन शुड बी कार्बोनाइल कार्बन, बट नो कार्बन शुड बी कार्बोनाइल कार्बन। इफ नाइट्रोजन अटैच विथ हाउ मेनी कार्बन? नाइट्रोजन 2 कार्बन के बीच में सैंडविच करेगा, राइट, बट उसमें कोई भी कार्बन क्या नहीं होना चाहिए? C डबल बॉन्ड O नहीं होना चाहिए, ठीक है। 3 डिग्री एमाइन, सेम डेफिनेशन, इफ नाइट्रोजन अटैच विथ 3 कार्बन बट नो कार्बन शुड बी कार्बोनाइल कार्बन। अब देखिए स्टूडेंट, अगर आज के क्लास में अगर ये एग्जाम्पल नहीं लिखवाते तो हो सकता है कि इट माइट भी ये देते और हम लोग अभी जस्ट डिग्री ऑफ अल्कोहल वगैरह पढ़े थे, वहाँ से इतना नहीं इन्फ्लुएंस हो जाते कि इसका 3 डिग्री एमाइन बोल देते हैं, बजाय नाइट्रोजन जिससे अटैच है उस कार्बन का डिग्री 3 है, बट क्या एमाइन का डिग्री कार्बन का डिग्री के रेस्पेक्ट में डिफाइन होता है? इसका मतलब इस कार्बन का क्या डिग्री उसमें मेरा लुकआउट है ही नहीं। ये नाइट्रोजन कितने कार्बन से अटैच है, ये लुकआउट था। एक ऐसे पूछेंगे कार्बन कितना डिग्री, बोला 3 डिग्री, बट ये पूरा एमाइन कितना डिग्री? 1 डिग्री एमाइन। मिस्टेक हो सकता था ना यहाँ पे, इसको देखकर आप इसको 3 डिग्री एमाइन बोल देते, बट एक्चुअली कितना डिग्री एमाइन है? 1 डिग्री। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ 1 डिग्री एमाइन, करेक्ट। ओके एवरीवन, इस कार्बन का कितना डिग्री? लुक्स लाइक 1 डिग्री, राइट। तो सर डिफिनेशन तो अब यही था, तो ए 1 डिग्री कार्बन, तो जितना भी मैंने डिग्री ऑफ कार्बन आपको पढ़ाया उसमें वो ऐसे कार्बन के लिए डिग्री ऑफ कार्बन बोला था जो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए हैं, पाई बॉन्ड नहीं बनाए हुए हैं। तो एक्चुअली दिस कार्बन लुक्स लाइक 1 डिग्री बट एक्चुअली इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ, इसको 2 डिग्री कार्बन में काउंट करते हैं। कितना डिग्री? 2 डिग्री। तो जो भी डिग्री ऑफ कार्बन डिफाइन किए हैं वो किस टाइप का कार्बन के लिए? वैसा कार्बन जो क्या सिर्फ बनाए हुए था? सिग्मा बॉन्ड बनाया हुआ, सिंगल बॉन्ड, उसके पास कोई पाई बॉन्ड। द नेक्स्ट क्वेश्चन सर, हाउ कैन वी फाइंड आउट द डिग्री ऑफ दिस कार्बन? जैसे आप लोग तो बता दिए 2 डिग्री है, यहाँ देखिए। अच्छा, आप लोग ऐसा कुछ पढ़े हैं R कॉन्फ़िगरेशन, S कॉन्फ़िगरेशन, RS ऑप्टिकल आइसोमर में? तो पक्का पढ़े होंगे भाई, अगर क्लास किए हैं सही से तो 2 साल। R एंड S कॉन्फ़िगरेशन, हाँ या ना? अच्छा, इस टाइप का कुछ पढ़े हैं? डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लेबो रोटेटरी, राइट। ऑप्टिकली एक्टिव है नहीं है, इनैंसियोमर, डायस्टेरियोमर, बिना इसके कैसे होगा? मतलब इसके थ्रू ही जाना पड़ेगा, ठीक है। एनीवे, एक रूल है जिसका नाम है CIP रूल। कौन सा रूल? इसी का दूसरा नाम है, सब आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सीक्वेंस
रूल। ठीक है, ओके स्टूडेंट, तो जो अभी मैं सिखा रहा हूँ वैसा इस सेम बात वहाँ भी अप्लाई करेंगे। यहाँ देखिए, आज के बाद वैसा कार्बन जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से अटैच रहेगा, उसका डिग्री निकालने के लिए, इसका मतलब पाई बॉन्ड रहेगा, तो हम लोग को करना क्या है, पाई बॉन्ड को हटा देना है। क्या करना है? और ए किसके साथ पाई बॉन्ड से अटैच था? ए किसके साथ अटैच था? तो ए को बी दे देना है। क्या देना है? बी देना है। ऐसा नहीं कि अब इससे जो मान लीजिए एच है तो ये मत कीजिएगा कि सर इसके साथ एच भी दे देते हैं। मैंने क्या बोला, ए किससे अटैच है? बी से। एच के साथ था क्या अटैच? तो ए को सिर्फ क्या देना है? बी। करेक्ट। और बी पाई बॉन्ड के साथ किससे अटैच था? बी अटैच था पाई बॉन्ड के थ्रू ए से, तो बी को क्या देंगे? इसका मतलब ये नहीं है कि एक कंपाउंड ए बन गया, एक ट्रिक है। क्या है? ट्रिक। ये अभी यही है, जो है वही है, सिर्फ एक इस बात के लिए सर कुछ निकालने के लिए, राइट। और ऐसा इसको इस तरीके से अरेंज करने के बाद तब इसका डिग्री देखेंगे। समझ गए? बाद में देखेंगे, मतलब ऐसे करना है। तो सपोज कीजिए कि यहाँ पे ऐसे रहता है, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अप्लाई अगर करना रहे, आगे क्लास में पक्का करना रहेगा, तो इसको अगर ऐसे अरेंज करना रहेगा तो कैसे सजाइएगा? किसी पर्पस के लिए सर कार्बन को ऑक्सीजन दे देंगे, राइट। उल्टा वाला देते हैं, और ऑक्सीजन को कार्बन देंगे। करेक्ट। दिखा दीजिएगा। इसको हटाएं। चलिए, ओके एवरीवन, किसको ब्रेक कर देना, एक चीज़ और सीख लीजिए। अरे ए ट्रिपल बॉन्ड बी रहेगा, ए ट्रिपल बॉन्ड बी, तो सारे पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देना है। तो यहाँ पे कितना पाई बॉन्ड? 2। तो एक का कितना पाई बॉन्ड ब्रेक किए? एक पाई बॉन्ड ब्रेक कर रहे थे तो एक बी दे दिए, राइट। तो 2 पाई बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो ए को क्या देंगे? और बी को क्या देंगे? बोलिए, 2 ए देंगे। जस्ट लाइक दिस। वैसे ही यहाँ पे डिग्री निकालने के लिए क्या करना है एवरीवन? कार्बन इस पाई बॉन्ड के थ्रू किससे अटैच था? फर्स्ट कार्बन किससे पाई बॉन्ड से अटैच था? तो इस कार्बन को कार्बन दे दीजिए, राइट। इस कार्बन को क्या दीजिएगा? क्या एक कार्बन हाइड्रोजन के साथ पाई बॉन्ड बनाया था? कार्बन के साथ हाइड्रोजन के साथ पाई बॉन्ड बनेगा क्या? तो इस एक कार्बन भी सिर्फ कार्बन के साथ अटैच था। यहाँ पे चांस की बात है कि दोनों सेम है, राइट। दैट्स व्हाई इसको भी हम लोग क्या देंगे? कार्बन। ऐसे भी क्या देंगे? कार्बन। समझ गए? यहाँ पे क्या सिखाए हैं? एटम ए जिसके साथ पाई बॉन्ड के साथ अटैच रहेगा वही इसको देना है, यहाँ पे सिंगल बनाकर। और एटम बी जिसके साथ पाई बॉन्ड से अटैच था वही देना है। तो ए काम कर दिए, लेकिन ए और बी अगर सेम ही है देन इफ़ ए इक्वल टू बी हो गया तो जो यहाँ पे रहेगा वही तो यहाँ पे नजर आएगा। वही काम तो यहाँ पे हो गया। एक कार्बन पाई बॉन्ड से अटैच है, किससे? सर कार्बन से, इसको कार्बन दे दिया। एक कार्बन पाई बॉन्ड से अटैच है, किससे? कार्बन से, इसको भी कार्बन देंगे। उल्टा वाला देते हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों सेम है। अब बताइए, यहाँ देखिए अभी भी ये अल्कीन ही है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इसका डिग्री निकालने के लिए इसको ऐसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे आने के बाद अब देखिए इस कार्बन का क्या डिग्री रहेगा? एक कितने कार्बन से अटैच नजर आ रहा है? 2। दैट्स वाई इसका डिग्री क्या है? दैट्स वाई इसका डिग्री क्या कहलाएगा? ए ट्रिक है, ठीक है। अदरवाइज आपका आंसर क्या रहता? लुक्स लाइक 1 डिग्री बट एक्चुअली इट इज एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? 2 डिग्री। क्लियर है ना? इसका भी डिग्री क्या रहेगा? 2 डिग्री। तो इसका भी डिग्री क्या रहेगा? लिख लीजिएगा।
ओके एवरीवन, बताइए इसका डिग्री क्या होगा फास्ट। तो सर इसका डिग्री निकालने के लिए डायरेक्ट यहाँ से आंसर नहीं देंगे, पहले ऐसे करेंगे, राइट। ऐसो कितना कार्बन देंगे, ऐसो कितना, अब इसका डिग्री क्या रहेगा 3 डिग्री, इसका भी डिग्री क्या कहलाएगा, ठीक है। इस कार्बन का डिग्री क्या होगा, वेरी गुड। बजाय सर इसको अरेंज करेंगे तो ऐसा ही तो लगेगा, करेक्ट। और तब इसको देखेंगे तो कितना डिग्री रहेगा 4 डिग्री, दैट्स वाई इसका कितना डिग्री है। एक एग्जाम्पल मैंने दोबारा क्यों लिया, जस्ट कन्फ्यूजन ही हो गया कि शायद आप लोग 3 डिग्री रट जाइएगा, 3 डिग्री कार्बन होता है, ट्रिपल बॉन्ड का रट जाता है कि कितना बोलेंगे, बट इसको रटना है या डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, ठीक है। तो अभी इस तरीके से आप डिग्री निकाल पाएंगे ना मल्टीपल बॉन्ड में। ओके, इसको हटाया जाए। क्या बोले, यस, लेकिन मैक्सिमम तो ट्रिपल बॉन्ड तक ही जा सकते हैं, डबल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड में क्या हो रह सकता है, कोई भी कार्बन के पास मैक्सिमम कितना पाई बॉन्ड हो सकता है, उससे ज़्यादा होगा नहीं हो सकता है। दिमाग में आएगा कि सर दोनों तरफ पाई बॉन्ड रहेगा, तो ऐसा भी तो दिमाग में आ सकता है, फिर भी इस कार्बन के दोनों तरफ कितना पाई बॉन्ड होगा, मैक्सिमम 2 ही रहेगा, राइट। और लास्टली डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन जैसा रहेगा, एक बार आपको बता दिया गया कैसे निकालते हैं, राइट। देखिए ये बहुत कम चांस है नीट में पूछने का, बट एक डिग्री देख रहे हैं तो इसका भी आपको बता दिया, शायद कहीं मिल जाता। जैसे होता ना कुछ फ्रेंड कहीं से कलेक्ट करते हैं दूसरे के लिए, अच्छा तुम पढ़ रहे हो इसका बताओ, तो उस दिन के लिए हम लोग कुछ अपना नॉलेज क्लियर करके रखेंगे। और ऐसे भी एक सीक्वेंस में जा रहे हैं तो हर एक चीज़ के थ्रू जाएंगे। देखिए आज का क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 4-5 जगह ही 7 स्टार लगाऊंगा, इसमें एक जगह अभी जो डील कर रहे हैं टाइप ऑफ कार्बन, एक्चुअल में अभी जो पढ़ाने जा रहे हैं स्टूडेंट, यकीन कीजिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा मतलब टोटल आपका स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म 0 हो जाएगा। जैसे मैंने कैसे बताया था कि अनसैचुरेशन फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ही एक कॉन्सेप्ट के बाद ही आपका आइसोमरिज्म का 50% स्ट्रक्चरल, राइट, तो पूरा गायब हो जाएगा। मतलब आप ऐसे रट सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं, बट अगर इसको समझ गए तो वहाँ पे रटना नहीं पड़ेगा, वहाँ पे समझ जाइएगा, ठीक है। टाइप ऑफ कार्बन एंड टाइप ऑफ पहला पॉइंट लिखिए, टाइप ऑफ कार्बन does not evaluated on the basis of degree of carbon. Type of carbon does not evaluated on the basis of degree of carbon. Type of carbon does not evaluated on the basis of degree of carbon. Rather, it is evaluated
rather it is evaluated on the basis of connectivity with carbon. Rather it is evaluated on the basis of connectivity with carbon. Rather it is evaluated on the basis of connectivity with carbon or surrounding अब इसको समझने का रिक्वायरमेंट है स्टूडेंट। देखिए, अगर पूरे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट मैंने क्या लिखवाया कि टाइप ऑफ कार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बोलेंगे। ये कोई कंपाउंड देंगे, इस कंपाउंड में कितने डिफरेंट टाइप का कार्बन है, कितने डिफरेंट टाइप का, तो अगर डिग्री के बेसिस पे बोलेंगे तो आपको मैक्सिमम 4 टाइप का ही मिलेगा, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एंड। बट मैंने यहाँ पे डिफरेंशियल में क्या बोला कि टाइप ऑफ कार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिग्री के बेसिस पे नहीं निकालते हैं, किसके बेसिस पे निकालते हैं, कनेक्टिविटी और सराउंडिंग। तो डिफरेंशियल आप लिखने के लिए लिख लिए, लेकिन इसको समझना है। मान लेते हैं कि CH3 राइट, बहुत आसान सा एग्जांपल। हाउ मेनी कार्बन, 2 कार्बन। तो स्टूडेंट आज के बाद किसी भी 2 कार्बन को अगर आपस में कंपेयर करने के लिए मैंने बोला कि ये दोनों कार्बन सेम टाइप या डिफरेंट टाइप, किस बात के लिए, सेम टाइप या, तो आप मुझे इन दोनों कार्बन में अकॉर्डिंग टू कनेक्टिविटी या सराउंडिंग, जिससे चारों तरफ से जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है, राइट। कनेक्टिविटी का मतलब क्या, जिससे कनेक्टेड है। इन दोनों में अगर आप एटलीस्ट बंडल ऑफ डिफरेंस नहीं, एटलीस्ट सिंगल डिफरेंस भी आप दिखा पाते हैं किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से, इफ एंड बट करके, किसी भी तरीके से अगर आपको डिफरेंट दिखता है किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो डैम सीरो डिफरेंट टाइप का रहेगा। और अगर आप वो डिफरेंस कनेक्टिविटी के वाइज नहीं दिखा पाए, मतलब वो सेम टाइप का रहेगा। फॉर एग्जांपल सर आप कैसे कंपेयर कीजिएगा कनेक्टिविटी के लिए, तो इस कार्बन के पास कितना क्या है, 3 हाइड्रोजन। ये कार्बन किससे किससे कनेक्टेड है, 3 हाइड्रोजन और 1 कार्बन, 3 हाइड्रोजन और 1 कार्बन। एक किससे अटैच है, 3 हाइड्रोजन और, तो कनेक्टिविटी वाइज इन दोनों में कोई डिफरेंस है नहीं है। इसका मतलब अगर इस कार्बन को फर्स्ट टाइप बोलते हैं, कौन सा टाइप, फर्स्ट टाइप का मतलब 1 डिग्री नहीं बोल रहा हूँ मैं, किसी का भी नाम फर्स्ट टाइप बोल सकता हूँ। ये नहीं कि सर ओके 1 डिग्री को सर शायद फर्स्ट टाइप बोल रहे हैं, फर्स्ट टाइप एक मैंने टाइप बोल दिया। तो अगर ये फर्स्ट टाइप है तो इसको भी क्या बोलेंगे, फर्स्ट टाइप ही बोलेंगे। तो इस कंपाउंड में हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन, 1। कितना डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन, तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो टाइप ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा, कार्बन तो है 2 बट डिफरेंट टाइप कितना है, 1 ही है। और आज के बाद 1 कार्बन और 1 कार्बन डिफरेंट टाइप या सेम टाइप, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 6। अब तब पूछा जाएगा हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन, तो आज के बाद सेम टाइप ऑफ कार्बन से अटैच हाइड्रोजन और ऑल्सो सेम टाइप ऑफ हाइड्रोजन। मैंने क्या बोला, ये फर्स्ट टाइप है तो इससे अटैच हाइड्रोजन, और ये भी क्या है, तो इससे अटैच हाइड्रोजन। अगर दोनों कार्बन सेम टाइप का है तो यहाँ से अटैच हाइड्रोजन भी क्या रहेगा, सेम टाइप। एक लाइन लिखिए, इफ हाइड्रोजन अटैच विथ सेम टाइप ऑफ कार्बन, if hydrogen attach with same type of carbon, if hydrogen attach with same type of carbon, then they are also same type of hydrogen, then they are also same type of hydrogen. Okay everyone, तो it is very important to note that यहाँ पे टोटल हाइड्रोजन है 6, बट हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन, टाइप ऑफ हाइड्रोजन क्या बोलेंगे, 1। तो सर इससे फ़ायदा क्या होगा, यहाँ देखिए
एक छोटा सा डेमो। मान लेते हैं कल के डेट में मैं रिएक्शन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया और मैंने बोला कि मुझे मोनोक्लोरिनेशन करना है। क्या करना है? जिनेशन का मतलब एडिशन, मोनोक्लोरिनेशन मतलब 1 क्लोरीन बैठाना है। क्लोरीन किसको रिप्लेस करके आएगा? हाइड्रोजन को। अब आपको कन्फ्यूजन ये होगा कि सर इसको यहाँ का हाइड्रोजन हटाया या यहाँ का हाइड्रोजन हटाया। फिर क्लिक करेगा, ओके देयर इज नो एनी कन्फ्यूजन, ऑल हाइड्रोजन आर सेम टाइप। यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ का हाइड्रोजन डिफरेंट टाइप है, सेम टाइप है। तो यहाँ का हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे तो जो कंपाउंड मिलेगा, और यहाँ का हाइड्रोजन को जो रिप्लेस करेंगे तो कंपाउंड मिलेगा। डिफरेंट टाइप है, सेम टाइप। इसका मतलब रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, बाय रिप्लेसिंग सेम टाइप ऑफ हाइड्रोजन बाय एनी ग्रुप वी गेट सेम टाइप ऑफ कंपाउंड स्ट्रक्चर वाइज। किसके वाइज? नॉट स्टीरियो वाइज। किसके वाइज? स्ट्रक्चर वाइज, मतलब स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म। ओके, इसका मतलब है कि अब आपके कोई फ्रेंड बोलेंगे नहीं नहीं एक क्लोरीन बैठाना है, यहाँ का हाइड्रोजन हटा के बैठा देंगे, तो झगड़ा नहीं करना है। कोई बोलेगा यहाँ क्या बैठाएंगे, बट दोनों डिफरेंट कंपाउंड है, सेम कंपाउंड। अब फिर भी किसी को डाउट होगा तो बोलना है राइट देयर IUPAC नेम, क्रॉस चेक करने का तरीका। इसका नाम क्या लिखिएगा? क्लोरीथेन। इसका नाम क्या बोलिएगा? अब बोलेंगे सर इसका नाम 1 क्लोरीथेन बोलते, क्या नाम? बट फिर भी यहाँ पे मैं नंबरिंग नहीं बोला, वजह ये दोनों का, एक मिनट, ये दोनों कार्बन डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन था या सेम टाइप? तो यहाँ पे पोजीशन का डिफरेंस होने से कंपाउंड डिफरेंट हुआ। तो जहाँ पे इस तरीके का सिचुएशन वहाँ पे नंबरिंग नहीं भी करने से काम चल जाता है, ठीक है। एनीवे, तो दोनों क्या हो जाएगा? अगर इसका नाम A बोलते इसका B बोलते थे, A इक्वल टू वाट? B। तो इस बहुत छोटे से एग्जाम्पल से, आपको लग रहा है छोटा बट ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आगे के क्लास में देखिएगा। इसका मतलब यहाँ से आपने क्या सीखा? यहाँ से सीखे कि आज के बाद बाय रिप्लेसिंग सेम टाइप ऑफ हाइड्रोजन बाय एनी ग्रुप वी गेट सेम टाइप ऑफ कंपाउंड। किसके वाइज? लिख लीजिए एक लाइन। बाय रिप्लेसिंग सेम टाइप ऑफ हाइड्रोजन, replacing same type of hydrogen by any group, replacing same type of hydrogen by any group, we get same type of compound structure wise. We get same type of compound structure wise. Replacing same type of hydrogen by any group, we get same type of compound किसके वाइज? स्ट्रक्चर वाइज, ठीक है ना। यस, ठीक है ना एवरीवन? ओके। अच्छा स्टूडेंट, जो अभी आपने स्टेटमेंट लिखा उसका उल्टा स्टेटमेंट क्या रहेगा? इसका उल्टा स्टेटमेंट क्या रहेगा? पढ़िए पढ़िए। बाय रिप्लेसिंग, वेरी गुड। सेम टाइप के हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे तो सेम टाइप मिलेगा, तो डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे तो देखिए कॉन्सेप्ट आ गया। एक और पॉइंट बना लीजिए। बाय रिप्लेसिंग डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन बाय एनी ग्रुप, बाय रिप्लेसिंग डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन बाय एनी ग्रुप वी गेट डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड, बट किसके वाइज? स्ट्रक्चर वाइज। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा, ठीक है, जो भी पढ़ा रहा हूँ न, चीज़ों को सोचने का तरीका चेंज हो जाएगा। ओके एवरीवन, हर जगह पे लिखते रहिएगा स्ट्रक्चर वाइज। यहाँ पे स्ट्रक्चर वाइज का मतलब स्ट्रक्चर से सिर्फ मतलब नहीं है, आइसोमरिज्म से मतलब है, राइट। आइसोमरिज्म दो कितने टाइप का
आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो। स्ट्रक्चरल का ही नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टीरियो का दूसरा नाम है स्पेस, राइट। एंड स्ट्रक्चरल डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट: चेन, पोजिशनल, फंक्शनल, रिंग चेन, मेटामेरिज्म एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली टॉटोमेरिज्म। मोस्ट इंपॉर्टेंटली मतलब जितना 5 को पढ़ाने में टाइम लगेगा उससे ज़्यादा टॉटोमेरिज्म में पढ़ाने में टाइम लगेगा। तो 6 हो गया। एंड स्टीरियो डिवाइडेड इनटू, वेरी गुड, डिवाइडेड टू पार्ट्स: कॉन्फिगरेशनल एंड कॉन्फॉर्मेशन। एंड कॉन्फिगरेशनल डिवाइडेड इन टू पार्ट्स: ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। तो दिस आर द डिवीजन ऑफ आइसोमेरिज्म। बहुत तरीके से और सलीके से देखना पड़ेगा। एनीवे, अब एक और एग्जांपल लेते हैं आपको समझाने के लिए। यहाँ देखिए स्टूडेंट, हाउ मेनी एक कार्बन और एक कार्बन सेम टाइप या डिफरेंट टाइप, आपको बस डिफरेंस बताना है कनेक्टिविटी वाइज। और हो सकता है कि यस, हो सकता है ऐसा कि आपका डिफरेंस बताने का तरीका अलग हो और मेरा अलग हो, बट आप भी सही हैं और मैं भी सही हूँ, क्योंकि क्या था कंडीशन, बस एटलीस्ट एक डिफरेंस तो ये हो जाएगा। इसके पास 3 हाइड्रोजन है, इसके पास 2 है, ये भी तो एक डिफरेंस है, राइट। दूसरा डिफरेंस सर, इसके पास क्लोरीन है, इसके पास नहीं है। तो कोई ये बोल रहा है, मैं ये बोल रहा हूँ, आप भी उतना ही करेक्ट है जितना मैं करेक्ट हूँ, क्योंकि मैंने आपसे क्या बोला है, बंडल ऑफ डिफरेंस कलेक्ट करना है या एटलीस्ट 1। किसी भी पॉइंट से अगर मुझे एक डिफरेंस बता दिया है मतलब वो क्या हो गया, डिफरेंट टाइप। ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपने डिफरेंस दिखा दिया और मैं बोलूँगा नहीं इसको सेम मान लीजिए, नेवर। कितना डिफरेंस देखना है आपको, एक डिफरेंस। एक बचपन में इस टाइप का होता था ना, 2 फिगर है उसमें डिफरेंस देखना है। एक हम लोग के टाइम पे आता था कहानी का नंदन करके, 2 डायग्राम है, बहुत छोटा छोटा डिफरेंस था। किसी में कैप है, किसी में कैप नहीं है, किसी में चश्मा है, किसी में चश्मा। अभी समझ में आता है कि वो कॉन्सेंट्रेशन डेवलप करने के लिए होता था। मतलब बचपन में ये सब आता था, आज के डेट में तो नहीं हो पाता है ना। मतलब बच्चे अब कहाँ कॉमिक्स वगैरह पढ़ते हैं। पहले आप लोग शायद थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, चाचा चौधरी अंसाबू, हम लोग बहुत पढ़े हैं। सुपर कमांडो ध्रुव या राम रहीम, काला टापू। मतलब तो उसमें कॉमिक्स में क्या रहता था, ऐसे बॉक्स बना के लिखा रहता था, राइट। मतलब हम लोग बचपन में क्या था, उसको इमेजिन करते थे, अच्छा ये जा रहा है, जा नहीं रहा लेकिन इमेजिनेशन पावर। तो बहुत सारा चीज़ है, अभी समझ में आता है कि अच्छा क्या साइकोलॉजी था उस वहाँ पे। और अभी भी लोग पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है, रीडिंग का हैबिट अभी भी बहुत लोग, जैसे अपने टाइम पे कुछ स्टूडेंट हैरी पॉटर का पूरा सीरीज ही पढ़ गए हैं, राइट। आप लोग शुरू मत कर लीजिएगा, ऐसा नहीं, अच्छा पढ़ लिए हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं उसका कितना सीरीज, बहुत सारा सीरीज आ गया। मैं अभी तो नहीं देखता हूँ भाई मूवी। मेरे प्रिपरेशन के टाइम पे सबसे बड़ा बिग पॉइंट मूवी देखना। सबका अपना एक बिग पॉइंट रहता है, राइट। किसी का सोना, पढ़ते पढ़ते सो जा रहे हैं, लेकिन मेरा एक बिग पॉइंट था कि मूवी देखना अच्छा लगता था। और उसके पीछे का भी बहुत स्टोरी है कि आप पटना में अकेले हो, बैचलर लाइफ में हो, तो अब बात किसी से नहीं करते थे, A+ पॉइंट था। गॉसिप करना मतलब टाइम वेस्ट करना। तो कहीं ना कहीं तो पढ़ते पढ़ते आप 13 आवर 14 आवर पढ़ रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा, पागल हो जाएगा। तो कहीं तो आपको इंटरटेनमेंट चाहिए, बट इंटरटेनमेंट ऐसा होना चाहिए कि किसी को पता ही नहीं चले। अपना रूम से निकले, मूवी देख कर आ गए, मेरा फ्रेंड सो रहा है, सोते रह गया, मैं मूवी देख के आके फिर पढ़ रहा हूँ। लेकिन मूवी के हॉल से निकलिए तो शाहरुख खान को अंदर ही छोड़ दीजिए। ऐसा नहीं कि आके बिल्कुल माहौल बनाए हुए हैं, बड़ा अच्छा एक्टिंग था, मतलब वो नहीं, मतलब अपना जो काम है उसका यूज़ कर रहे थे। इंटरटेनमेंट हो गया, अब पढ़ाई करना है। बट वो उस टाइम का बात बता रहा हूँ जब मेरे पास लॉट ऑफ टाइम था, आपके पास टाइम नहीं है। ऐसा नहीं कि लास्ट जब टाइम बचा हुआ था सिलेक्शन का, तो उस टाइम का नहीं बोल रहा हूँ। उस टाइम पे बिल्कुल नहीं देखना चाहिए, सुसाइडल है। अभी आपके पास 1 मिनट भी है, सुबह से शाम तक क्लास है, मूवी कब देखिएगा राइट। अरे वही देखिए, आज सोचता हूँ आज मुझे एक मूवी अगर देखना रहेगा 10 दिन में कवर होगा, टाइम ही नहीं है। बहुत एफर्ट लगाएंगे तो 10 मिनट डेली जाएंगे, 15 मिनट देखेंगे, फिर अगला दिन 15 मिनट देखेंगे। और उसमें भी मूवी देखने के टाइम पे
मेरे और मेरे बच्चे के बीच में झगड़ा होता रहेगा। छोटा छोटा है ना, वो लैपटॉप जैसे ही खोलेंगे तो बैठ के अपना ऐसे की बटन कर लेते रहता है। या अब उसके सामने तो न्यूज़ तक नहीं देख पाते हैं, उन लोग को नंबर तक याद हो गया, 447 लगाइए। मतलब वहाँ पे याद होता ना, मोटू पतलू तो छोटा भीम तो बड़ा भीम, राइट। बहुत सारा है, बहुत सारा है। सिंघम, हमको मुझे तो कैरेक्टर तक याद आ गया है। मतलब इतना सारा कैरेक्टर है। कहानी सुनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, उतना जितना उन लोगों को कार्टून है ना, सारे कैरेक्टर को मिक्स करके मैं अलग कहानी बनाता हूँ उसके लिए रात में। तो ये होता है, जब पेरेंट्स बनिएगा तो समझ में आएगा। अभी आप लोग बहुत अच्छे लाइफ में हो। मैं इस बात से रिग्रेट नहीं कर रहा हूँ कि हाँ शादी कर लिया तो रिग्रेट कर रहा हूँ, नॉट लाइक दैट। रिग्रेट नहीं है भाई, बट एक जो फ्रीडम है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, राइट। बैचलर लाइफ में रात के 8 बजे क्लास लिए, उसके बाद टाइम अपना आराम से पार्टी कर रहे हैं। अभी कर सकते हैं क्लास? अभी तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि 8 बजे क्लास खत्म करता हूँ तो 9 बजे से फिर से मेरा क्लास रहता है रात में, 9 to 10:30 ऑलवेज। ये फर्स्ट टर्म आकर इतना प्रेशर क्रिएट कर दिया है, बोर्ड का फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, हालत ख़राब हो गया है। पहले क्या था कि मार्च में बोर्ड होता था, आराम से रिलैक्स में पढ़ाते रहते थे। अभी तो भागम दौड़, पिछले साल से भी ज़्यादा हेक्टिक हो गया मेरा रूटीन। बट कहीं ना कहीं आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाता है। इसलिए अभी जिस लाइफ में आप हैं, और अगला कम से कम अच्छे जगह पे जाने के बाद भी जब पैसा कमाना स्टार्ट कीजिएगा, 5 साल लाइफ एंजॉय करना है। शादी के बाद नहीं एंजॉय होता है, उसमें बहुत सारा बाउंड्री कंडीशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितना सुनने में अच्छा लगता है ना, उतना अच्छा है नहीं, लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। क्योंकि आपको कमाना पड़ेगा ना भाई, जिसको शादी करके लाए हैं तो उसके लिए, बच्चे के लिए समझते हैं कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और रिस्क लेने का टेंडेंसी भी कम हो जाता है। अगर नहीं शादी कर रहा था, कुछ भी रिस्क ले सकता हूँ। अच्छा यहाँ सेंटर खोलना है, खोल लेंगे, वहाँ जाना है चले जाएंगे, अभी नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है, और होना भी चाहिए। मैं तो अपना मैं स्टोरी नहीं, पूरा दुनिया का बात बता दिया। फिर भी मैं बहुत कम टाइम अपने फैमिली को देता हूँ, ये जानते होंगे। बहुत कम, कम से भी कम। सुबह 8 बजे तो निकल जाते हैं, और रात के 10 बजे तक, 10:30 तक क्लास लेते हैं। और दोपहर में जाते हैं तो खाना खा के 45 मिनट तक रेस्ट करना ही है। अपने आप को कंप्लीट कैट लिस्ट में डाल के रखा हूँ। तो जितना मेरा हेक्टिक रूटीन और शेड्यूल है, उतना अगर आप पढ़ लीजिएगा, सच में सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए कभी पढ़ने का इच्छा नहीं करें ना, तो सोचिएगा अच्छा सर भी तो खड़े रहते हैं 8 घंटा 10 घंटा पढ़ाते रहते हैं, एकदम बोलते बोलते गला कभी कभी फंस जाता है, राइट, चिल्लाते चिल्लाते। बट उससे भी आपको मतलब विल पावर होना पड़ेगा। अपने आप को यहाँ पे समझा लिए हैं कि अगला 10 साल मुझे काम करना है और जम के करना है। बहुत अप एंड डाउन मार्केट में होगा, मेहनत करते रहिए, हार्ड वर्क कीजिएगा, उसका रिजल्ट मिलेगा। नहीं भी पब्लिसिटी कीजिएगा फिर भी रिजल्ट मिलेगा। मेन काम है आप पढ़ाइए, और ऑनेस्टली पढ़ाइए। आपका मेरा इंटेंशन रहता है कि बच्चा क्लास में बैठा रहे, उसको कुछ नया चीज़ अच्छे से सिखा कर भेजें। ये नहीं कि बस एडमिशन हो गया, पैसा आ गया, वो अलग एस्पेक्ट है भाई। एडमिशन एक प्रोसीजर है जो हो रहा है, हो गया, बट इसका मतलब ये इंटेंशन नहीं था कि हाँ एडमिशन हो गया, आप तो एडमिशन हो गया, चलो कैसे पढ़ाते हैं। जैसे जैसे क्लास आगे जाएगा, मेरा सीरियसनेस आपके बैच के लिए और बढ़ते चला जाएगा। ये नहीं कि चलो 1 महीना के बाद कम हो जाएगा, ऐसा कभी फील नहीं कीजिएगा। जो टेम्परामेंट फर्स्ट क्लास में मेरा पढ़ाने का है, वही टेम्परामेंट लास्ट क्लास तक रहता है। मतलब मैं बाकी चीज़ के साथ ऑनेस्ट हूँ या नहीं हूँ मुझे भी नहीं पता है, बट मैं इस प्रोफेशन के साथ, टीचिंग के साथ 200% ऑनेस्ट हूँ। मतलब कोई पढ़ कर जाएगा, नहीं सिलेक्शन होता है, उसका किस्मत है, उसने हार्ड वर्क नहीं किया। मैं सब कुछ सही से क्लियर करूँगा कॉन्सेप्ट, जिस लेवल तक क्वेश्चन आता है। मतलब नीट में अगर ऑर्गेनिक आएगा तो आपको ये नहीं लगेगा कि अच्छा ये तो सर ने पढ़ाया नहीं था, क्योंकि अभी तक के टाइम पे तो रिकॉर्ड भी होता है, सर ये कहाँ पे पढ़ाए थे। तो जितना नीट का लेवल है उससे बहुत ऊपर का केमिस्ट्री पढ़ा दिया जाएगा, नीचे नहीं, बहुत ऊपर का। हाथ पकड़ के केमिस्ट्री सिखा देते हैं। आप लोग कार्बन से स्टार्ट किए हैं, राइट। 1 महीना के बाद देखिएगा, 2 महीने का, आप कहाँ से कहाँ रहते हैं। और दूसरे कोचिंग के रेस्पेक्ट में देखिएगा, क्योंकि उनसे भी तो कंपटीशन है। एक क्राउड जा रहा है, मैंने वैसा पब्लिसिटी नहीं कर रहा हूँ, मेरा भी इस साल वैसा, एक्चुअल में इस साल ऐसा कुछ मन नहीं कर रहा है।
उधर किसी किसी साल चलो छोड़ देते हैं। तो वही मेरा इस साल हाँ 11th-12th का बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। ड्रॉपर के लिए एकदम शांत हैं, जो होगा जो है अच्छा होगा। कभी कभी कुछ चीज़ें भगवान पे भी छोड़ देना चाहिए। जो अभी कोरोना के टाइम में मेरे हाथ में कुछ नहीं है, बाहर निकल नहीं सकता हूँ, छोड़ दिए, जितना आना होगा। जो आएंगे दे आर बेनिफिटेड। अभी थोड़े प्रूफ करके बता देंगे कि हाँ मैं सबसे अच्छा हूँ, 5 महीना के बाद प्रूफ कर सकते हैं कि आई एम द बेस्ट। एक कोचिंग आई ट्राइंग टू बी बेस्ट, नॉट आई एम द बेस्ट, बट जितने भी कोचिंग क्लासेस चल रही है यहाँ पर कोई स्मार्ट बोर्ड नहीं दिखेगा। मुझे शो ऑफ नहीं करना है, फेसबुक पे नहीं पढ़ाता हूँ। ये होता है कि एक क्लास लिए फ़ोटो खींच के फेसबुक पे डाल दिए, फेसबुक वाले टीचर। यहाँ पे डेली तो सुबह से शाम तक देखिए, पिछले साल से अभी तक मोर देन 2000 वीडियो अपलोड हो चुका है कैटलिस्ट के चैनल पे। मोर देन 2000 डेली क्लास चलता है सुबह से शाम तक। अब ये भी नहीं कि एक वीडियो बना हुआ है तो उस पर एकदम बिल्कुल बढ़िया से राकेश कुमार का फ़ोटो के साथ मैं उसको पब्लिक कर रहा हूँ। मतलब एक चीज़ होता है ना कि वो सब नहीं करना है। लोग मुझे जानने वाले 10 साल से जान रहे हैं, बहुत पुराने दिन से जान रहे हैं और बहुत सारा काम कर चुके हैं। अब मुझे है कि मैं अब अभी के टाइम पे टीचिंग को एंजॉय कर रहा हूँ। पता है काम करके अच्छा लगना, सिखाकर वो काम कर रहे हैं और उसमें पैसा आ जा रहा है तो सोने पे सुहागा, राइट। और पैसा आने से थोड़ा और इंटरेस्ट बना रहता है, बट पैसा के लिए पीछे भाग भी नहीं रहे हैं। क्योंकि कोई स्टूडेंट आज के डेट में आके बोल देते हैं ना सर इतना नहीं है, इतना हो जाएगा, तो कभी ना नहीं बोलता हूँ, ठीक है जो होगा देख लीजिएगा। इन्हीं के लिए नहीं 40,500 क्यों कम दीजिएगा 1 रुपया, नॉट लाइक दैट। ठीक है थोड़ा कम है, काम चल जाएगा। इसलिए ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग कम देना स्टार्ट कर दीजिए। मतलब जिनको रिक्वायरमेंट है भाई, जो नीडी है उनके पास सही से जाना चाहिए, जो एक्चुअल में नीडी है। एनीवे बोलिए स्टूडेंट, तो ये कार्बन है, ये कार्बन, ये अगर फर्स्ट टाइप रहेगा तो ये क्या रहेगा, सेकेंड टाइप रहेगा। तो टाइप ऑफ कार्बन कितना हो गया एवरीवन, टाइप ऑफ कार्बन हो गया 2। यहाँ से अटैच हाइड्रोजन और यहाँ से अटैच हाइड्रोजन, क्या अब यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ का हाइड्रोजन सेम टाइप रहेगा, सेम टाइप ऑफ कार्बन से अटैच हाइड्रोजन सेम टाइप। तो डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन से अटैच हाइड्रोजन डिफरेंट टाइप। तो यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ का हाइड्रोजन डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन रहेगा। तो टाइप ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, टाइप ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा 2। समझ गए। करेक्ट। तो टाइप ऑफ कार्बन, अब यहाँ एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे दोनों का कंपेयर करते हैं ए और बी का। स्टूडेंट यहाँ पे टाइप ऑफ कार्बन कितना था 1 और टाइप ऑफ हाइड्रोजन क्या था 1। एक कितना डिग्री कार्बन 1 डिग्री, और एक कितना डिग्री कार्बन, एक कितना डिग्री कार्बन, एक कितना डिग्री। क्या सीखे यहाँ पे 1 डिग्री कार्बन 1 डिग्री कार्बन होते हुए भी इक्वल नहीं है, राइट। यहाँ पे 1 डिग्री कार्बन और 1 डिग्री दोनों इक्वल है। मतलब 1 डिग्री कार्बन 1 डिग्री कार्बन के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। बिकॉज जो 2 कार्बन को डिफरेंट दिखाने का तरीका है वो मेरा डिग्री के बेसिस पे नहीं है, वो कनेक्टिविटी के बेसिस पे है। तो 1 डिग्री कार्बन 1 डिग्री कार्बन के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। एग्री ना। चलिए, तो सर इसका एडवांटेज क्या मिलेगा, यहाँ देखिए थोड़ा सा एक और डेमो देख लीजिए। CH3CH2Cl, करेक्ट। और मैंने आपको एक टास्क दिया कि इस पे मुझे एक ब्रोमीन बैठाना है। क्या बैठाना है एवरीवन, मोनोब्रोमिनेशन करना है, एक ब्रोमीन बैठाना है। तो हीट एंड ट्रायल करना है या आप लॉजिक लगाकर, ब्रोमीन किसको रिप्लेस करके आएगा, हाइड्रोजन किसको रिप्लेस करेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ का हाइड्रोजन रिप्लेस करें या यहाँ का। तो सर अब दोनों का करना पड़ेगा भाई, यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ का हाइड्रोजन। मैंने आपको सिर्फ बोला मोनोब्रोमिनेशन करना है, ये बोला कि सिर्फ यहाँ पे बैठाना है, एक ब्रोमीन बैठाना है। कहाँ कहाँ पे बैठा सकते हैं, दिस इज कॉल्ड आइसोमरिज्म, राइट। इसका मतलब सर ब्रोमीन यहाँ भी बैठा सकते हैं और यहाँ भी बैठा सकते हैं। यहाँ पे जब ब्रोमीन बैठाएंगे तो जो कंपाउंड मिलेगा, और यहाँ जो ब्रोमीन बैठाएंगे तो जो कंपाउंड मिलेगा सेम रहेगा या डिफरेंट, डिफरेंट कंपाउंड रहेगा, करेक्ट। इसका मतलब सर यहाँ पे अब 2 जगह बैठाने का जगह हो गया, ब्रोमीन को यहाँ भी बैठा सकते हैं और
यहाँ भी। कोई पूछा क्यों? क्योंकि यहाँ का हाइड्रोजन डिफरेंट टाइप और यहाँ का हाइड्रोजन भी, और एक ब्रोमीन बैठाना है, बट ये नहीं बोला गया है किस कार्बन पे। तो जो नहीं बोला गया है तो हम लोग क्या सोचेंगे, जहाँ जहाँ पे बैठा सकते हैं तो यहाँ इस हाइड्रोजन को भी रिप्लेस करेंगे और यहाँ भी रिप्लेस करेंगे। तो एक ब्रोमीन यहाँ बैठा सकते हैं और एक यहाँ बैठा सकते हैं। और देखिए तो दोनों कंपाउंड सेम कंपाउंड या डिफरेंट कंपाउंड? डिफरेंट कंपाउंड है। इसका नाम है 1 ब्रोमो 1 क्लोरोइथेन। इसका नाम है 1 ब्रोमो 2 क्लोरोइथेन। क्या है? 1 ब्रोमो 2 क्लोरो। इसका नाम 1 ब्रोमो। आएंगे इसमें, कल बताए थे ना राम रहीम वाला। इस तरफ से नंबरिंग कीजिएगा तो 1 2, इस तरफ से भी नंबरिंग कीजिएगा तो 1 2। तब कौन डिसाइड करेगा? अल्फ़ाबेटिकल प्रेफरेंस। तो ब्रोमो और क्लोरो में ब्रोमो ज़्यादा बी पहले आता है तो इसको लोअर नंबर देंगे। दैट्स वाई 1 ब्रोमो 2 क्लोरो। इसका ये सेम ही पे है तो 1 ब्रोमो 1 क्लोरो इथेन। बट मेन थिंग है कि दोनों कंपाउंड सेम कंपाउंड है या डिफरेंट कंपाउंड हो गया? डिफरेंट कंपाउंड। तो समझ रहे हैं कि व्हाट द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइप ऑफ कार्बन, टाइप ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है। स्टूडेंट, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल भी है। इसका रिएक्शन में और आइसोमर में बहुत विग्रस होता है, इसलिए इसमें आराम से चलूँगा धीरे धीरे। ओके स्टूडेंट, इस पूरे कंपाउंड में हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन? चलिए सबसे पहले हम लोग इन दोनों का ही कंपेयर कर लेते हैं। दोनों में डिफरेंस बताइए तो कनेक्टिविटी के अकॉर्डिंग। सर इसके पास 2 हाइड्रोजन है, इसके पास ये भी एक डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस सर एक कार्बन से अटैच है, ये 2 कार्बन के वजह से सैंडविच है, ये भी तो एक डिफरेंस है। दैट्स वाई इतना तो बोल सकते हैं ना कि सर ये फर्स्ट टाइप तो ये सेकंड टाइप, ये फर्स्ट टाइप और ये सेकंड टाइप। बट व्हाट अबाउट दिस एंड दिस? कैसे? एक तो बोल सकते हैं नहीं, इसमें आप सीखेंगे क्योंकि समझाने के लिए एग्जाम्पल आसान लिया हूँ, इसका एप्लीकेशन वास्ट हो जाएगा। इसके पास कितना हाइड्रोजन? 3। इसके पास भी कितना हाइड्रोजन? 3 है, करेक्ट। तो ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल। आज के बाद जितना भी मिथाइल रहेगा सेम कार्बन से अटैच रहेगा, कॉमन कार्बन से, तो उसको सेम टाइप बोल दीजिएगा। कौन सा टाइप? दैट बजाय सर यहाँ पे रुकिए, इसके पीछे रीज़न ये है कि यहाँ पे एक मेथड डेवलप मैं कर रहा हूँ, मेरी तरफ से एक नया मेथड। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ भी इसके इस तरफ कोई कार्बन है तो यहाँ पे एक मेथड मैं डेवलप करता हूँ, मेथड ऑफ बॉन्ड ट्रैवलिंग। कौन सा? मतलब हम लोग इसके पास जाएंगे और एक बार में एक बॉन्ड ट्रैवल करेंगे कनेक्टिविटी चेक करने के लिए। क्या चेक करने के लिए? यहाँ से एक बॉन्ड ट्रैवल किए, किससे मुलाकात हुआ? CH2, करेक्ट। मतलब इस तरफ एक बॉन्ड जाने के बाद इसका कनेक्टिविटी को ऐसे कार्बन से है जो CH2 है, और इसके पास इस तरफ कोई कार्बन है तो इसका भी पास आएंगे, और इसके लिए एक बॉन्ड तो इसके लिए भी एक ही बॉन्ड। इसका किससे मुलाकात हुआ? तो इसके पास 3 हाइड्रोजन और एक CH2, इसके पास 3 हाइड्रोजन और एक, तो दोनों का कनेक्टिविटी डिफरेंट है या सेम है? दैट्स वाई ये फर्स्ट टाइप, तो इसका भी नाम क्या रहेगा? फर्स्ट टाइप रहेगा। एग्री? इसका मतलब इस कंपाउंड में हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन? टाइप ऑफ कार्बन रहेगा भाई 2, एंड टाइप ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा? 2 रहेगा। बट टोटल हाइड्रोजन कितना है? 8, बट डिफरेंट टाइप कितना है? 2 है, करेक्ट। हाँ, नहीं पता कर सकते हैं, इसको ऐसे सीखिए, क्योंकि समटाइम्स 2 CH3 सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अभी जस्ट एग्जांपल ले रहे हैं
बट आगे जहाँ से मैं सोच रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग इनका क्वेश्चन है जो एक ऑनलाइन का स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर CH3 तो CH3 है, जितना भी CH3 रहेगा उसके पास 3 हाइड्रोजन रहेगा ही, 3 हाइड्रोजन तो कॉमन फैक्टर रहेगा, बट क्या कार्बन का कनेक्टिविटी 3 ही रहेगा या और भी एक फोर्थ कनेक्टिविटी रहेगा? और भी एक रह सकता है ना। इसका मतलब है कि सिर्फ मिथाइल और मिथाइल, 2 मिथाइल सेम हो भी सकता, और यहाँ पे चांस की बात है क्योंकि इजीएस्ट एग्जाम्पल लिया हूँ, बट सेम हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। इससे जब तक मैं कुछ नहीं बोलता हूँ तब तक खुद से कुछ कंक्लूजन नहीं देना है, माइंड में परसेप्शन नहीं बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन, बोलिए 2। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन, ओके। इसका एडवांटेज क्या रहेगा भाई? सेम सिचुएशन, मैंने आपको बोल दिया कि देखिए स्टूडेंट, मुझे इस पे OH बैठाना है। क्या बैठाना है? क्लोरीन लेते लेते बोर हो गए हैं इसलिए अब OH लेते हैं। कोई एक ग्रुप बैठाना है OH, तो OH किसको रिप्लेस करके आएगा? हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, राइट। तो यहाँ बैठाएं या यहाँ बैठाएं? तो यहाँ बैठाएंगे, यहाँ बैठाएंगे सेम, क्योंकि सेम टाइप ऑफ हाइड्रोजन है। यहाँ पे हाइड्रोजन 8 है, बट यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ का हाइड्रोजन सेम टाइप है, तो यहाँ का हाइड्रोजन रिप्लेस करें, यहाँ का सेम मिलेगा। बाय रिप्लेसिंग सेम टाइप ऑफ हाइड्रोजन वी गेट सेम टाइप ऑफ कंपाउंड। दैट्स वाई यहाँ बैठाना यहाँ बैठाना एक बात हो जाएगा, बट व्हाट अबाउट यहाँ अलग टाइप का हो जाएगा। दैट्स वाई इसको बैठाने का कितना जगह रहेगा? अगर इसको बैठाना रहेगा यहाँ पे तो यहाँ पे 2 टाइप का कंपाउंड बनेगा, राइट। अगर ये बात नहीं बताते तो क्या करते? हीट एंड ट्रायल करते, होता ना, तुक्का लगाना। अच्छा, कभी यहाँ बैठा कर देखते, कभी है तो सिस्टमेटिक सीक्वेंस था या अनसिस्टमेटिक था? तो अनसिस्टमेटिक में ऑप्शन भी तो अनसिस्टमेटिक आ सकता है, कभी आंसर आएगा कभी आंसर नहीं आएगा। अभी क्या कर रहे हैं? अभी कर रहे हैं ओके, दिस इज द स्केलेटन ऑफ कार्बन। यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द टाइप ऑफ कार्बन, आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड आउट द टाइप ऑफ हाइड्रोजन, एंड बाय रिप्लेसिंग सेम टाइप ऑफ वी गेट सेम टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, बाय रिप्लेसिंग डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन वी गेट डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, करेक्ट। हो गया ना। बट इस बात का तो कॉन्फिडेंस मिल गया कि यहाँ बैठा यहाँ बैठा एक ही बात हो जाएगा, करेक्ट। चलिए स्टूडेंट, यहाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा। यह है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन, ठीक है। और इस तरफ जाएंगे तो पहला स्टेशन कामाख्या मिलेगा, राइट। और इस तरफ जाएंगे तो कौन सा पहला स्टेशन? नूनमाटी। उधर भी एक रेलवे स्टेशन है शायद, जो लोग गुवाहाटी से होंगे उधर है क्या? कुछ तो एक मिलता होगा, नारंगी। बोलिए, यहाँ देखिएगा, इस तरफ जाते रहिएगा, नारंगी है एक छोटा सा हॉल्ट होगा, नहीं होगा तो कुछ होगा भाई। यहाँ का लोग यहाँ से यहाँ जाते रहेंगे तो लोकेशन डिफरेंट दिखेगा। इस तरफ जाइएगा तो पल्टन बाज़ार मिलेगा, फैंसी मिलेगा, राइट, भोरलुक मिलेगा, भूतनाथ मिलेगा, जो भी मिलेगा अलग अलग लोकेशन मिलेगा। तो यहाँ का लोकेशन और यहाँ का लोकेशन डिफरेंट लोकेशन, राइट। यहाँ जाएंगे तो कुछ और जगह मिलता रहेगा देखने को, ओके। इसका मतलब ए लोकेशन और ए लोकेशन डिफरेंट टाइप ऑफ लोकेशन, करेक्ट। दोनों में कॉमन था GH, बट इसके वजह से डिफरेंट हो गया। एग्री? एग्री है ना? ओके एवरीवन, मान लेते हैं कि मैंने 3 कार्बन का स्ट्रक्चर बना के आपको दे दिया। कितने कार्बन का? और कल के डेट में आइसोमेरिज्म पढ़ाते रहेंगे और आपके हाथ में बोलेंगे कि आपके पास एक पाई बॉन्ड है। सर कहाँ से आएगा? EF से आएगा। आपके हाथ में क्या है? एक पाई बॉन्ड। और बोलेंगे कि पाई बॉन्ड को बैठाना है, तो पाई बॉन्ड को क्या किसी एक ही कार्बन पर रख देते हैं या 2 कार्बन के बीच में बैठता है? ये बात तो जानते होंगे। ए कार्बन कौन सा? फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप, फर्स्ट टाइप। दिस इज द लोकेशन बिटवीन विच कार्बन, विच कार्बन्स? दिस इज लोकेशन बिटवीन फर्स्ट टाइप एंड सेकेंड टाइप, एंड दिस इज द लोकेशन बिटवीन
तो ए लोकेशन और ए लोकेशन डिफरेंट लोकेशन या सेम लोकेशन है? सेम लोकेशन, राइट। तो अगर लोकेशन सेम रहेगा तो इस कन्फ्यूजन से तो बच गया कि पाई वन को यहाँ बैठाना है, यहाँ बैठाना है। इफ़ वी हैव सेम टाइप ऑफ लोकेशन देन पाई वन को कहीं भी बैठा दीजिए, सेम कंपाउंड मिलेगा। डिफरेंट कंपाउंड या सेम कंपाउंड। अब फिर भी आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है तो एक बार चेक करके देख लेंगे बाद में नोमेनक्लेचर पढ़ते टाइम, राइट। एक कंपाउंड और एक कंपाउंड क्या डिफरेंट है? ये भी है प्रोपीन, ये भी क्या है? प्रोपीन है, करेक्ट। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे ये भी नहीं इतना दिन से लॉकडाउन था नहीं, क्लास लेना स्टार्ट किए हैं तो चलिए क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत कुछ काम होगा। आप लोग सुन पा रहे हैं लास्ट बेंच? ओके। इसका मतलब जैसे हम लोग टाइप ऑफ कार्बन निकालते हैं वैसे ही टाइप ऑफ लोकेशन भी निकालना सीखेंगे। किसके लिए? इस टाइप का सिचुएशन के लिए जहाँ पे क्या बैठाना रहेगा? पाई बॉन्ड बैठाना रहेगा। ऑल दी आर द पार्ट ऑफ आइसोमरिज्म में काम आएगा, ठीक है। मतलब ये आइसोमरिज्म हम लोग पढ़ने का फाउंडेशन रेडी कर रहे हैं यहाँ पे, करेक्ट। तो यहाँ पे टाइप ऑफ लोकेशन कितना रहेगा? टाइप ऑफ कार्बन नहीं पूछ रहा हूँ भाई, टाइप ऑफ लोकेशन हाउ मच? 1। मतलब पाई बॉन्ड यहाँ बैठा या यहाँ बैठा या एनीवेयर, यहाँ कहीं भी बैठा सकते हैं। सेम कंपाउंड मिलेगा, डिफरेंट कंपाउंड नहीं मिलेगा, ठीक है। इसका तो यहाँ बैठाएंगे तो फिर यहाँ नहीं बैठाएंगे, ठीक है। बोथ आर सेम टाइप ऑफ लोकेशन, करेक्ट। बोथ आर डिफरेंट टाइप ऑफ लोकेशन या सेम टाइप? सेम टाइप ऑफ लोकेशन। ओके एवरीवन, how many different type of carbon? देखिए एक कार्बन तो पूरे कंपाउंड में अलग दिख रहा है, क्यों? या जो सामने से देखकर ही डिफरेंट लग रहा है उसको कंपेयर करने का रिक्वायरमेंट है क्या? इस कंपाउंड में बाकी कोई कार्बन है जिसके पास 3 हाइड्रोजन है? ये तो यहाँ पे ही क्लियर हो गया। तो ये हो गया फर्स्ट टाइप। अरे ये भी तो सर, तो ये तो बिल्कुल अलग दिख रहा है। देखिए मेथड ऑफ बॉन्ड ट्रैवलिंग तब करेंगे जब आपको बिल्कुल डायरेक्टली देखकर पता नहीं चल रहा है। बट एक कार्बन पूरे कंपाउंड में अलग दिख रहा है, क्यों? सर इस कार्बन के पास क्लोरीन है, बाकी किसी के पास क्लोरीन नहीं है। और इसके पास क्लोरीन है, इसका मतलब आप कनेक्टिविटी का बात कर रहे हैं। किसका बात कर रहे हैं? कनेक्टिविटी का। तो इसको बोलते हैं सेकेंड टाइप। और यहाँ पे दोनों में कॉमन बात क्या था? CH2 अनकॉमन क्या है? इसके पास क्लोरीन नहीं है बट इसके पास एक डिफरेंस बताना है। एटलीस्ट एक भी डिफरेंस हो गया मतलब डैम से डिफरेंट टाइप का, उस डिफरेंस आपको देखना है। और चाहकर भी आप डिफरेंस नहीं बता पाए मतलब सेम टाइप का हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या रहेगा? थर्ड टाइप। देन हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन? टाइप ऑफ कार्बन कितना हो गया? टाइप ऑफ कार्बन 3। एंड व्हाट अबाउट टाइप ऑफ हाइड्रोजन? 3 रहेगा, 3 ना। डिफरेंट टाइप ऑफ, यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ का हाइड्रोजन सेम टाइप या डिफरेंट टाइप? डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन से अटैच हाइड्रोजन भी क्या रहेगा? डिफरेंट टाइप। सेम टाइप ऑफ कार्बन से अटैच हाइड्रोजन सेम टाइप। देन डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन से अटैच हाइड्रोजन डिफरेंट टाइप। इज इट राइट? ठीक है ना। और इसके बीच में डिफरेंस देखने का तरीका मेरा क्या रहा? कनेक्टिविटी। इसके पास क्लोरीन है, इसके पास क्लोरीन नहीं है, एक तो डिफरेंस ही था। अब आप में से कोई बोल देंगे नहीं सर एक कार्बन 2 कार्बन के बीच में है और ये एक ही कार्बन से अटैच है, ये भी एक डिफरेंस है। तो मेरा कहने का सेंस है कि आपका डिफरेंस देखने का तरीका अलग हो सकता है, अब मेरा भी डिफरेंस देखने का तरीका अलग हो सकता है। बट आप भी करेक्ट हैं, मैं भी करेक्ट हूँ। मैंने ये नहीं बोला कि जो पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंस देखने का मेरा रहेगा वही आपका होना चाहिए। मैंने क्या बोला, बस आप एक डिफरेंस खोज कर बता दीजिए, करेक्ट। तो नेक्स्ट नोमेनक्लेचर क्लास में अभी बहुत आसान एग्जाम्पल लूँगा। नेक्स्ट क्लास पूरा क्लास ही डिवोटेड रहेगा टाइप ऑफ कार्बन, टाइप ऑफ हाइड्रोजन, टाइप ऑफ लोकेशन। इज इट राइट? और बोल दिया कितना स्टार्ट था, बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस मत कीजिएगा।